विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे एक महापुरुष हुए, वो काशी नगरी में भी रहे और रामानंद के जो शिष्य थे उनका भी उन्होंने साथ किया और साहब ने सबको जड़ चेतन का भेद बताया और जिसकी समझ में आया उसने सदगुरुदेव का उपकार माना और जिनकी समझ में नहीं आया वो कुछ का कुछ कहते रहे। तो आज वर्तमान में जो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो पारक ज्ञान है उसको सभी समझ रहे हैं, जितने भी हैं साधु संत हैं भक्त हैं, सबकी समझ में ये बात आ रही है कि हाँ सदगुरु कबीर साहब जी सत्य कहते थे। हाँ वो चले ना चले वो विषय उनका अलग है। वैसे पक्ष को छोड़ना चाहिए और जब तक पक्ष नहीं छूटेगा तब तक पूर्ण शांति पूर्ण सुख तो नहीं मिल सकता है। जड़ चेतन का भेद जब ही समझ में आएगा जब सभी प्रकार से और भ्रम को त्याग देंगे। तो यहाँ पर रमेश नंबर 31 तक टीका पूर्ण हुआ है और मैं आगे 32 से आगे बढ़ रहा हूँ। रमेश नंबर 32। अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। चौपाई नंबर 1 है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अंध दर्पण वेद पुराना। अंध सुदर्पण, जिस प्रकार से अंधे दर्पण में कुछ नहीं दिखता, बिना पारा लगा हुआ, उसको अंध दर्पण कहते हैं। और यदि उसमें पारा लगा दो तो उसमें अपने मुकुर को देख सकते हो, मुकुर में। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मुकुर कहते हैं दर्पण को, तो उसमें देख सकते हो। और यदि पारा हटा दो तो उसमें अपना रूप, अपने शरीर का जो प्रतिबिंब है वो नहीं दिखेगा। इसी प्रकार अंध सुदर्पण वेद पुराना, ये 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, ये अंधे दर्पण के समान है। कैसे? अब इसका प्रमाण है कि नाम तो ये लोग लेते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, देवी हैं, देवता हैं, खूब नाम लेते, लेकिन आज दिन तक निर्णय से ये सिद्ध नहीं हुए, ये सारी झूठी कल्पना है। यदि ये सिद्ध हो जाते तो कोई ये शब्दों को नहीं कहता कि वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है। अब ये बात समझ में तो सबके आ रही है, जितने बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, जितने बड़े गुरु हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन कहते वही बातें हैं क्योंकि उसमें सदा से रीति से चले आ रहे हैं। तो अंध सुदर्पण वेद पुराना, किस प्रकार? दरबी कहा महारस जाना। जो दरबी हैं, जो बड़े अहंकारी हैं, वो क्या महारस को जानेंगे? जड़ चेतन के भेद को वो नहीं जानेंगे। जिस प्रकार से दरबी करछुल को भी कहते हैं, जो 6 रस व्यंजनों में चलाया जाता है। हलवा बना उसमें भी करछुल चलाया जाता है। बर्फी बनाते हैं उसमें भी चलाते हैं करछुल को। और जो सब्जी बनाते हैं काऊ की भी हो, अब उसको पूछो कि इसमें नमक मिर्च कैसा है तो वो करछुल क्या बताएगा? कुछ भी नहीं। दरबी कहाँ महारस जाना। इसी प्रकार से इनको पूछो भैया वो परमात्मा कैसा है, उसका रंग रूप बताओ। अरे परमात्मा का रंग रूप कुछ भी नहीं, वो तो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है। आप परमात्मा को देखना चाहते हो? आप तो नानत विकारी प्रसन्न हो। परमात्मा सबको देख सकता है लेकिन परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, वो तो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे। अब इनकी करछुल जैसी हालत हुई कि नहीं?
है ना। तो सदबुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कर से चलता है शटर व्यंजनों में, इसी प्रकार से इनकी हालत ये है 4 2 6 7 18 प्राणों की जो बीमारी है इसी लगी हुई है। तो सदबुदय कहते हैं अंध सुदर्पण वेद पुराना और दर्भी कहा महारस जाना। अब महारस को, जो अपने निस्वरूप को, है ना, ये लोग क्या जानेंगे। चेतन जी प्रत्यक्ष है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इस भेद को ये दर्वी बने हुए लोग समझते नहीं है। जस खर चंदन ला देव भारा, परिमल वासन जानु गमारा। चौपाई नंबर 2 सदबुदेव गुरुमुख से समझाते हुए कहता है जस खर चंदन ला देव भारा। खर कहते हैं गधा, और गधा के ऊपर चंदन का भार लाद दो और उससे कहो भैया गधा महाराज कैसी सुगंध आ रही है, तो वो क्या बताएगा। जस कर चंदन ला देव भारा, परमल वासन जानु गमारा। उसके परमल सुगंध को वो गधा नहीं जान सकता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जिनको जड़ चेतन का ज्ञान कराओ, किनको, जो विषय वासना में जो अंधे हैं, जिन्होंने कभी सदग्रंथ पढ़े नहीं, कभी पारखी सदगुरुदेव के साथ में गए नहीं, है ना, कभी उन्होंने सत्संग किया नहीं, उनसे कहो भैया सत्संग का महत्व क्या है, तो वो क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव जस खर चंदन लाते उभारा और परमल वासन जान गमारा, वो कभी नहीं बता सकते, क्योंकि उनको अपने आप का ज्ञान नहीं है। वो तो ईश्वर परमात्मा कल्पना में लगे हुए देवी देवताओं के नाम का शंख बजा देते हैं, उन पर अगरबत्तियां चढ़ा देते हैं, जा करके खीर पूड़ी जाके चढ़ा आते हैं। बस इसी से हमारे बाल बच्चे खुश रहें और ब्याह शादी है जाए, बढ़िया हमारा घर परिवार चलता रहे और फैक्ट्री बढ़िया हमारी चलती रहे और खूब हम मांस खाते रहे, अंडा मांस मछलियां खाते रहे और परमात्मा का नाम लेते रहे। इस प्रकार से इन लोगों की हालत हो रही है। तो जस खर चंदन ला देव भारा और परमल वासन जान गमारा। कहीं कबीर खोजे असमाना, सोन मिला जो जाए अभिमाना। चौपाई नंबर 3 सदगुरुदेव जी पुकार कहते कहें कबीर खोजे आसमाना, खूब खोजे, आसमान में खोजे, चारों धामों में खोजे, उल्टे लटक करके सीधे लटक करके 84 दूनी तक के खूब खोजे, लेकिन सो न मिला जो जाए अभिमाना। सदगुरुदेव जी के जिसको ढूंढने के लिए चले वो तो मिला ही नहीं। और सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं यदि मेरे पास में आ जाते तो मैं उनको जड़ चेतन का ज्ञान करा देता तो इनका अभिमान मिट जाता, तो वो भी नहीं मिट पाया, क्योंकि अहंकार वश मेरे से भी ये मिलना नहीं चाहे। सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीकम कहते हैं कि जैसो आंधरो दर्पण ऐसो वेद पुराण, महारोगी क्या जाने अमृत को परमान। जस गधा के ऊपर लादे चंदन भार, परमल सुख जाने नहीं वह पस मूर्ख गमार। कहाँ है जाहि खोजहु धरती और आसमान, सो न मिला न मिले है जाते छूटे अभिमान। सदगुरुदेव ने देखो कितना पूरा भेद बता दिया और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आवे, इतना आवे। रमेश नंबर 33 सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वेद की पुत्री सुमृत भाई, सोजेवरी कर ले तई आई। चौपाई नंबर 1 साहब कहते हैं कि वेद की पुत्री सुमृत भाई, ये सब जितनी है जो 4 वेद है ना, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन्हीं की पुत्री स्मृतियां हैं। ये सब 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं। वेद की पुत्री सुमृत भाई सो जेवरी कर लेती आई, और जे ही जेवरी को हाथ में लेकर, जेवरी कहते रस्सी, ये आए और इसी कल्पना में सबको बांध दिया। ब्राह्मण कहलाने वालों को, क्षत्रिय कहलाने वालों को, वैश्य कहलाने वालों को, शूद्र कहलाने वालों को, सबको बांध दिया। इसी प्रकार उधर इन मुस्लिम लोगों ने भी तौरेत, इंजील, जबूर, फुरकान, इसकी कल्पना में सबको बांध दिया। ये एक भी नहीं छूट पाए, धोखे में ही अपने समय को बिता गए। आप ही बरी अपन गर बंदा, झूठा मोह काल को फंदा। चौपाई नंबर 2 सदगुरुदेव कहते हैं गुरुमुख से कि आप ही बरी, वो रस्सी आप ही बटी, आपन घर फंदा, और अपने ही गले में डालने के लिए फंदा बना लिया, डाल लिया अपने गले में। झूठा मोह काल को फंदा, और ये झूठा मोह मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरी बहन, है ना, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे, इसी में पूरा समय निकल गया।
आप ही बरी आपन घर बंदा और झूठा मोह काल को फंदा। आप ही बर के लाया स्त्री को, आप ही बरी आपन घर, आप ही बरी आपन घर बंदा, स्वयं उससे बद गया, विषय भोगों में फंस गया। झूठा मोह काल को फंदा, और ये झूठा मोह है, इस काल के फंदे से जो बच गया वही समझो जीता हुआ है, और जो काल के फंदे से नहीं बच पाया वही हारा हुआ है। तो सदबुदय जी कहते हैं कि वेदई से स्मृति भई तासो भयो पुराण, सो फांसी ले हाथ में पंडित करत बखान, बरी अपनी युक्ति से आपन घर भो बंध, झूठ ब्रह्म का मोह कर सोई काल को फंद। इसी काल के फंदा में सबके सब फंसे रहे और एक भी नहीं छूट पाए। बधवत बंदा छोरिया न जाई, विषय स्वरूप भूले दुनियाई। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बधवत बंदा छोरिया न जाई, बदते बदते बद तो गया, अब छोड़ना बहुत कठिन हो रहा है। बदते बदते न माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके इस परमात्मा की कल्पना में बद गया, नंग धड़ंग भी हो गया, उत्तराखंड में जाकर तपस्या भी करने लगा। अब दुख होता है, अब छूटे कैसे। बदबत बंदा छोड़िया न जाई, विषय स्वरूप भूल दुनिया आई, और विषय स्वरूप मान करके सुख मान करके विषयों में विषय स्वरूप मान लिया कि जो परमात्मा है वो सुख स्वरूप भी है, विषय स्वरूप भी है, वही सबके फन्नों को काटता है। तो सदु देखते विषय स्वरूप भूल दुनियाई, ये विषय वासना को अपना स्वरूप मान लिया, भ्रम भूल कल्पना को अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए सारी दुनिया के लोग भूल गए। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहे छूटा। ये मायावी गुरबा लोग किस प्रकार से भूले हुए हैं और क्या कहते हैं कि हमारे देखते देखते सारा जग लुट गया, ये एक भी कोई भी राम का भजन नहीं करते हैं, और जो राम का भजन करेगा वही छूटेगा। दास कबीर राम का ही छूटा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं हमारे देखत सकल जग लूटा, सारे संसार के लोग लुट गए, दास कबीर राम का छूटा। राम का ये चेतन जीव और नाम का ये पारख बोध, जिसने अपने आप को जान लिया, पारख ज्ञान हो गया, वही बचेगा। तो बंधन तो सब बंधिया, छोरो काहू न जाए, विषय रूप सब भूलिया, ब्रह्म समाधि लगाए। हमरे देखत धोख में सब जग लूटो जाए, चारि युग में भक्त सब राम कहे चित पाए। इस प्रकार से ये लोग भूले रहे और सत्य जानने को नहीं जान पाए। राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गोरोस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पिवन की होश। साखी नंबर 33। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागना पड़ेगा। सदबुदय जी कहते हैं कि राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गोरोस, राम राम पुकारते पुकारते इनकी जिभ्या में छाले पड़ गए। सुधा जल पीवे नहीं, एक ही रट रट मर गए, एक ही लागी होश। शुद्ध जीव चीने नहीं, करें बहुत अनुमान, होशा होशी भरम में और बूढ़ो सकर जहान। इसी होश में इसी कल्पना में और सारा संसार मर गया, कोई भी जग नहीं पाया। सदुदय सुधा जल पीवे नहीं, अपने आप को जानते नहीं है, अजर अमर अखंड चेतन जीव है। जब हम अपने आप को जानेंगे तभी इस संसार सागर से बचेंगे। तो एक भी नहीं जाने, खोद पिवन की होश और अपने से अलग मान करके साधना करके उससे मिलना चाहते हैं, और उसका तो रंग रूप कुछ है ही नहीं। रमेश नंबर 34। सदगुरुदेव जी यहाँ कहते हैं कि पढ़े पढ़े पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहु समझाई। चौपाई नंबर 1। साहब कह रहे हैं कि हे पंडितो, ये बताओ कि आप दूसरे की मुक्ति बताते हो और दूसरे का भला बताते हो कि ये करो वो करो, आपकी मुक्ति कैसे होगी? पढ़ पढ़ पंडित करो चतुराई। आप तो ये धोखे में फंसा करके लूट रहे हो, दूसरों को उल्लू बना रहे हो, पत्थरों की मूर्तियों को पुजवा रहे हो, काशी मथुरा हरिद्वार गम दर्शन भटका रहे हो। निज मुक्ति में क्यों समझाई, दूसरे की तो खूब बताते हो, अपनी बताओ आपकी मुक्ति कैसे होगी?
कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहि सुनावो नाऊं। चौपाई नंबर 2। सदुदेव कहते हैं, हे पंडितो, पढ़ पढ़ चतुराई करो, निज मुक्ति समझाए, कहाँ वो पुरुष कहे गांव में, सोई सुनावो नाऊं। उसका नाम तो बताओ, गांव बताओ, कहाँ बसता है वो पुरुष, कैसा है, कौन सा उसका गांव है। सो पंडित मोहि सुनावो नाऊं, इसका भेदभाव बताओ, तभी आप चतुर माने जाओगे, और नहीं तो फिर धोखेबाजी ही माने जाओगे। चारि वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, और बनाए का वो तो 4 ऋषियों ने उनका शोधन किया, इन्होंने तो मौल लगा दी कहाँ सही है। 4 वेद ब्रह्म ने जाना, मुक्ति का मर्म उन्होंने जाना, और मुक्ति का मर्म उन्होंने जाना, क्योंकि पूरा जीवन विषय वासना को तज नहीं पाए, दूसरे की औरतों पर से फंसे रहे, उल्टे सीधे कर्म करते रहे, बहन बेटियों को तक न चूके, तो कहाँ उनको मुक्ति का ज्ञान हुआ, कुछ नहीं हुआ। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। चौपाई नंबर 4। सदुदेव कहते दान पुण्य तो बहुत, यजन याचन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह मैथुन, ये सब बखाना, दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। लेकिन अपने मरण की खबर नहीं जाना कि मरना कैसे को कहते हैं। विषय वासना फंसना मरना है, भ्रम में फंसना मरना है, धोखा देना मरना, ये तो जाना ही नहीं। ये नहीं जाने तो समझ लो कुछ भी नहीं जाने। जो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग के तब शरीर छूटे, उसको कहते हैं मरना। मरना कहिए विषय वासना को मार करके फिर कभी बंधन में नहीं आना, सभी प्रकार के बंधन को छोड़ देना, है ना, विषय वासना से अलग हो जाना। तो सदुदेव जी कहते हैं कि ये तो सब मरना है, विषय वासना फंस के मर गया। मर गया माने पशु पक्षी समझ खाने भटका, मनुजन्म में आता रहा, मुक्त नहीं हो पाया। तो ये जाने नहीं, है ना, जिंदा रहने का भेद जाने नहीं, और मरते रहे तो क्या जाना, कुछ नहीं। एक दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरें न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तांबा स्थिर दास कबीरा। और कितने धोखे में जे रहे, एक नाम अगम गंभीरा बताते रहे, ब्रह्म को बताते रहे। तांबा स्थिर दास कबीरा, जो दास बने हुए वहां पर स्थिर होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। अब बताओ इनको सुख शांति कैसे मिलेगी, तीनों काल में कभी मिलने वाली नहीं। चिउटी जहां न चढ़ सके, राई ना ठहराई, आवागमन की गम नहीं, ता सकलों जग जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बानी जहां न चढ़ सके, बुद्धि नहीं ठहराए, सो मिथ्या अनुमान है, ता बधाई हो जाए। आवागमन जहाँ है नहीं, तहाँ तहाँ कैसे के जाए, और परखो संतो धोखे है, भौदू रखें भुलाए। सदुदेव श्री पूरन साहब जी भी कह रहे हैं इस साखी के माध्यम से कि वाणी जहां न चढ़ सके, जहाँ वाणी चढ़ ही नहीं सकती, और वहां की कल्पना कर रहे हैं, बुद्धि नहीं ठहरा है, बुद्धि की जहाँ पहुंच है ही नहीं, मिथ्या अनुमान है, और वो तो मिथ्या धोखा है, ता बधाई हो जाए। आवागमन जहाँ है नहीं, और ता कैसे के जाए, और परखो संतो धोखे है, भौदू रहे भुलाए। ये सब के सब धोखे में डाल के भुला रहे हैं, इसलिए आज जल्दी से जल्दी बचो। प्रमेय नंबर 35। पंडित भूले पढ़े गुण वेदा, आप अपन पो जानो न भेदा। चौपाई नंबर 1। सदुदेव गुरुमुख से यहाँ पर कहते हैं कि हे भाइयों ज्ञानियों, ये पंडित लोग वेदों को पढ़ करके भूल गए, अपने आप को जान नहीं पाए, जो धोखा उसमें भरा है उसी में लगे रहे और दूसरों को लगाते रहे, अपने आप का कोई भेद नहीं जान पाए, और तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहे, और ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना करके अटके भटके लटके रहे। संध्या तर्पण औषट कर्मा, ई बहुरूप करे असधर्मा। चौपाई नंबर 2। और संध्या तर्पण भी करते रहे, खूब करते रहे, स्नान संध्या पूजा पाठ अर्पण होम इसमें लगे रहे, अपने आप को जाने नहीं पाए। पंडित भूले वेद पढ़े, आपन जान, संध्या तर्पण कर्म सट, ओ बहु धर्म बखान, खूब बखानते रहे और दूसरों को उल्लू बनाते रहे और स्वयं बने रहे। गायत्री युग चारि पढ़ाई, पूछो जाई मुक्त के न पाई। सदुदेव कहते हैं कि 4 युगों से गायत्री मंत्रों को पढ़ते रहे
और भी धोखे में लगे रहे। 4 बीच और 7 18 प्राणों की झड़ी लगाते रहे और ब्राह्मण को सबका गुरु बताते रहे और तीनों वर्णों को चेला बनाते रहे। जब तक ब्राह्मण की ये तीनों वर्ण के लोग पूजा नहीं करेंगे तब तक इनका तरण तारण न होगा। ऐसी कल्पना करके दूसरों को और भटकाते ही रहे। गायत्री उच्चार पढ़ाई और पूछो जाए मुक्ति किन पाई, किसने मुक्ति मिली, किसको सुख मिला। देख लो अस्पतालों में जाकर के, देख लो इनके घर में जाकर के, इनको सुख है कि नहीं। और के छिए लेत हो छींचा, तुम सो कहो कौन है नीचा। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते दूसरा यदि कोई छू जाए तो आप छींचा लेते हो, गंगा जल डालते हो, सोने का पानी डालते हो, गोबर से नहाते हो। तुम सो कहो कौन है नीचा। अब दूसरे से गुड़ा करते हो, दूसरा लगे तो नहाते हो, तो अब बताइए आपसे नीचा और कौन है। गायत्री युग 4 पढ़ाई, कहो मुक्त किन पाए, और छींचा ले तुमसे नीच को भाई। अष्टमास और रुधिर त्वचा, मल नख शिख भरपूर, जो तुम्हें सो सर्व में जानत नहीं कसकूर। सदु देख के तेरे हड्डी आपके शरीर में, मांस आपके शरीर में, रक्त आपके शरीर में, मल आपके शरीर में, आपके शरीर में, है ना, और ऐसा ही सबके शरीर में। तो फिर दूसरों से घृणा क्यों करते हो, दूसरों को बुरी नजर से क्यों देखते हो। इसलिए इन भरम को अपने अंदर से त्यागो, तब आप पूर्ण मनुष्य बनोगे। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होई भलाई। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी कहते हैं ऐसे गर्भ घमंड को आप करते हो, इसलिए आपका भला नहीं हो सकता है, आपको पशु पक्षी उसमें खाने में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, अपने मन को सही करो, अपने विचारों को सही करो और सबको मनुष्य समझो, किसी से घृणा मत करो। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ सके सहारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जासु नाम है गर्भ प्रहारी, जो गर्भ प्रहारी हो वो दूसरे गर्भ को कैसे सहन कर सकता है। देखो कामदेव पर विजय प्राप्त की थी नारद ने, तो उनका मुख बंदर का बना दिया। और आप ऐसे का विषय वासना में फंसे हुए हो, और यदि साधना करके उपराम होना चाहो तो उन्होंने तो त्याग वैराग लिया ही नहीं था, पूरा जीवन स्त्री कुटुंब परिवार में ही लगाया कृष्ण ने, राम ने, इन सब ने। और उनका भजन करोगे त्यागी वैरागी बन के, तो आपके त्याग वैराग को वो सिद्ध कैसे होने देंगे, कभी नहीं। जा सुना महे गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ सके सहारी। ई गुण गर्भ अधिकार जो, या में भलो न कोई। जा सुना महे गर्भ प्रहारी, कस सही है गर्भ सोई। वो आपके गर्भ को कैसे सहेगा, इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। कुल मर्यादा खोई के, खोजन पद निर्माण। अंकुर बीज नसाए के, नर भय विदेही थान। साखी नंबर 35। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि कुल मर्यादा खोई के, खोजन पद निर्माण। अंकुर बीज नसाए के, नर भय विदेही थान। भ्रमिक ब्रह्म ज्ञानी लोग कुल संपूर्ण जगत के मर्यादा रूप नियमों को खोई के, मिटा करके निर्वाण सर्व बंधन से रहित आकाशवत निर्गुण निराकार ब्रह्म पद की खोज तलाश किए। अंत में जगत का अहंकार रूप द्वैत भाव और बीज स्फुरण रूप इच्छा वासना के कारण मन को ही शून्य में उन्मूलन रूप लय करके स्थूल भाव जागृत अवस्था को नसाए के विनाश करके सूक्ष्म कारण रूप में विलीन कर दिए। इस प्रकार विज्ञानी नरजीव ब्रह्म धोखे से शून्य स्थान में पहुंचकर अपने आप विदेही ब्रह्म हो गाफिल जड़ाध्यासी ब्रह्म बद्ध ही हो गए। विदेही देहातीत या बिना देह का माना हुआ निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने आप शरीर के स्थान में ही मानकर नरजीव भ्रमिक हुए। इस कारण वास्तव में इच्छा वासना अध्यास का अंकुर बीज सर्वथा विनाश नहीं हुआ, केवल मन से ब्रह्म की मिथ्या मानंदी भरकर के दिए। इसलिए बिना पारख उनका ब्रह्म बंधन नहीं छूटा और छूट भी नहीं सकता है। तथा ब्रह्म बन करके भी ब्रह्म अध्यास बस आवागमन में ही पड़े रहे, उनका किसी का भी बंधन मिटा नहीं। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के
समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग भ्रम से नहीं बचोगे, धोखे से नहीं बचोगे, तब तक आपको कल्पना खाती ही रहेगी और आप बंधनों में फंस करके बार बार दुख भोगते ही रहोगे। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जानो और अष्ट महासदों को धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।